जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के बीते कुछ समय में कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर न सिर्फ कावेरी इंजन के सक्सेस की बात की गई, बल्कि ऑलरेडी अभी हाल ही में एक वीडियो रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया है कि कावेरी इंजन के तकरीबन 5 प्रोटोटाइप्स हैं, जिन्हें तेजस के इनिशियल मॉडल में इंटीग्रेट करने की जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है। और अब एक चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके अंतर्गत इन इंजन्स को वहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जीटीआरई कितने कॉन्फिडेंट है कि जीटीआरई ने न सिर्फ तेजस मार्क 1 में इनके इंटीग्रेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, बल्कि ऑलरेडी जो कावेरी 2.0 इंजन है इसके डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, एक ज़्यादा एडवांस्ड कावेरी 2.0 इंजन अब कोई सिर्फ मिथ नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है। और इसके लिए बाकायदा जो फंड सिक्योर करने के प्रोसेस हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क को फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर हम मौजूदा कावेरी इंजन की बात करें, तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के इक्विप होने के बाद भी ये 46 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 73 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट, यानी आफ्टर बर्नर के बाद जो थ्रस्ट होता है उसको प्राप्त करने में सक्षम है। भले ही ये फिगर आपको इम्प्रेसिव लगे, लेकिन ये तेजस मार्क 1A जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको पावर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और इसके लिए हमें एक ज़्यादा एडवांस और पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पर आधारशिला रखी जाती है कावेरी 2.0 की। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने जो कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ प्राप्त करी है, उनके आधार पे वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक पावरफुल इंजन बना सकते हैं। हालांकि इस पावरफुल इंजन की असल शुरुआत तब होगी जब तेजस मार्क 1 ट्रेनर से जो कावेरी इंजन है इसका टेस्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट के आधार पर जो डेटा प्राप्त होंगे उन्हीं पर ये जो आगे का डेवलपमेंट है ये आधारित होगा। और जीटीआरई इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वर्षों लंबा इंतज़ार जो उनको कावेरी इंजन और तेजस को लेकर के था, ये अब पूरा होने वाला है, और अब बहुत जल्दी इसमें हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इसमें कोई रुकावट ना हुई तो वो इस इंजन को रिकॉर्ड समय में पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो पॉलिटिकल विल है इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं इंडिया में कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो बीच में उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसके चक्कर में उनमें हमें डिले देखने को मिल जाती है। लेकिन जीटीआरई का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इस प्रोग्राम में देखने को मिली, तो फिर हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीटीआरई ऑफिशियल्स ने यह भी रिवील किया है कि कावेरी 2.0 इंजन एक जॉइंट स्टडी पर आधारित होगा, जो कि जीटीआरई और फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफरान के बीच में कुछ साल पहले हुई थी। जी आपको बता दें कि सैफरान ने कावेरी इंजन में काफ़ी सहयोग किया है भारत का, और उनके सहयोग से एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित हो रहा है जो आने वाले भविष्य में तकरीबन 55 से 58 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और तकरीबन इससे 90 किलोन्यूटन का जो वेट थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि ये जो थ्रस्ट नंबर है ये वैरी कर रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट में। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि ये थ्रस्ट नंबर 90 से 99 किलोन्यूटन के बीच में होंगे, तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 85 से 90 किलोन्यूटन के बीच में होंगे। और अगर हम इस रिपोर्ट को सच मानते हैं, जिसमें 90 से 99 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास की बात की जा रही है, तो यकीन मानिए ये इंजन ना सिर्फ F404 को रिप्लेस करने में सक्षम है, बल्कि ये F414 इंजन जो है इनको भी रिप्लेस करने की जो क्षमता है वो रखता है। हालांकि ये गोल काफ़ी एम्बिशियस है, लेकिन हमने फिर भी कहा कि इसके लिए जीटीआरई तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है इसको सीक कर रही है। यानी उन्हें तकरीबन अनुमान है कि इस प्रोग्राम में $1 बिलियन का खर्चा आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेट इंजन टेक्नोलॉजी कोई सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें समय और पैसा दोनों काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले तो करंट इंजन कोर जो है इसको इन्हेंस करना पड़ेगा, और उसी इन्हेंस कोर पर जो कावेरी 2.0 है वो आधारित होगा, और उसी के आधार पर का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। अब हम अगर बताएं कावेरी 2.0 के बारे में, तो इसमें हमें कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हालांकि ये इंजन ना सिर्फ तेजस मार्क 1A जैसे जेट्स को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा, बल्कि ये करेंटली इक्विप्ड जो F404 इंजन है इनसे भी काफ़ी पावरफुल होने वाला है, जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि कावेरी 2.0 जो है ये तेजस मार्क 2 के लिए भी सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा, और इसीलिए इसे काफ़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F414 की बात करें तो ये भी 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो कि इस समय तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 को पावर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी F404, F414 और कावेरी 2.0 के बीच में, वो होगी इसकी डिज़ाइन।
जी हाँ, एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो कावेरी 2.0 इंजन को मिलेगा वो ये होगा कि फ्यूचर कावेरी 2.0 इंजन जो है ये फ्लैट रेटेड डिज़ाइन के साथ आएगा। फ्लैट रेटेड इंजन जो होते हैं बेसिकली कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है उसको प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर जो इनटेक टेम्परेचर या फॉरवर्ड स्पीड है इसमें वेरिएशन का भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ तब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है जब हम बात करते हैं इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के बारे में। और आपको पहले की रिपोर्ट में भी हम बता चुके हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते F404 और F414 जैसे जो इंजन है ये तकरीबन 10% तक परफॉर्मेंस ड्रॉप दिखाते हैं, यानी इनके थ्रस्ट में 10% तक की कमी देखी गई है भारत के हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते। और इसीलिए जो कावेरी 2.0 है इसे इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। और इस समय GTR इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये इंजन हमारे लिए एक आदर्श इंजन होगा। इस प्रोग्राम में एक सबसे अच्छी बात यह है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने ये स्पष्ट कहा है कि भारतीय वायुसेना इनके इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बैक कर रही है, यानी कि समर्थन दे रही है। और इससे गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का जो कॉन्फिडेंस है ये नेक्स्ट लेवल पर है। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये जो कावेरी इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें हमें 2 से 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट है कावेरी 2.0 का उसमें हमें बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस हैं जो की जा रही हैं, जैसे कि इसके अलग अलग जो सिस्टम है उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। आपको याद होगा नवंबर 2023 में एक टेंडर इशू किया गया था GTRE की तरफ से, जहां पर ऐसे स्पेसिफिक AMABG यानी कि एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स जो है इसको मॉडिफाई करने की बात की गई थी, जो कि कावेरी इंजन को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके अलावा गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने आगे भी कुछ टेंडर इशू किए हैं, जिसमें जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको भी अपग्रेड की बात की गई थी। और इसके पीछे का मकसद ये था कि तेजस को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाना है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसी को देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस समय युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि आपको पता ही है कि फरवरी 2023 में गोदरेज एंड बॉयज़ को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था GTRE से, जहां पर 6 ड्राई कावेरी इंजन के जो 8 मॉड्यूल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना था। और इस प्रकार गोदरेज पहले ही प्राइवेट कंपनी बन जाती है जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रही थी। और 2025 तक सभी प्रकार के जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं इनको पूरा कर लिया जाएगा गोदरेज की तरफ से। वो इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं। तो कावेरी इंजन जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 1 दशक के अंतर्गत हम उसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ऑपरेशनल होता देखेंगे। न सिर्फ ऑपरेशनल होता देखेंगे बल्कि ये इंजन अगर ये बात सच है कि ये 99 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, तो फिर तेजस मार्क 2 ही नहीं बल्कि HLFT-42 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी ये इंजन आने वाले निकट भविष्य में हमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें अब किसी प्रकार का संदेह बचा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।